हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं सबसे पहले आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ निफ्टी के बारे में। देखिएगा, निफ्टी में आज जिस तरीके से ओपनिंग हुई और खुलते के साथ निफ्टी में सेल ऑफ देखने के लिए मिला, और हालांकि लास्ट के एक घंटे के दौरान एक अच्छा खासा पुल बैक मिला, लेकिन वो सबका श्रेय जाता है बैंक निफ्टी स्टॉक्स को। तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स की वजह से एक पुल बैक देखने के लिए मिला, लेकिन फिर भी निफ्टी जो कल का उसने एक लेवल तोड़ा था वो था 18,300, जो एक साइकोलॉजिकली एक लेवल था और एक टेक्निकली भी यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है बेस बना हुआ था, उसको तोड़ के नीचे आया था। आज का जो लेवल था वो था 18,200। उसको जब बाजार ने तोड़ा तो उसको रीगेन नहीं कर पाया आज पूरे दिन भर। तो वो लेवल जब सुबह टूटा तो उसके बाद रीगेन नहीं कर पाया और 18,115 तक बाजार गया। अब बाजार के लिए जो कैंडल्स बनी हैं आज, वो एक फॉलो अप सेल कैंडल का जो है पैटर्न बना है कि शायद आपको एक और सेल ऑफ कल देखने के लिए मिल जाए। और इसका मैं मेन रीज़न इसलिए भी देख रहा हूँ क्योंकि हम एक्सपायरी के नज़दीक हैं, और एक्सपायरी के नज़दीक होने का मतलब ये है कि जो बड़ी तेज़ी हुई है वहाँ पर ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स ने, जो भी लोग फंसे हुए थे, उनकी शॉर्ट पोजीशंस कवर करवा दी हैं। क्योंकि पिछले 3-4 दिन जो नोटंकी हुई है उसमें जिन्हों लोगों की भी मंदी की पोजीशंस थी वो उन्होंने काट ली है ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि पेन था। थोड़ी बहुत पोजीशंस बनी है और हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स अब महीने के अंत में जाके या तो अपना प्रॉफिट बुक करने या मंदी बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे डेटा से भी हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो निफ्टी 18,181 के ऊपर आज क्लोज दिया, यानी कि 18,181 के ऊपर ये जो क्लोज मिला है, ये एक निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं वो लास्ट के एक घंटे में पुल बैक करे, और उसके अलावा बाकी कहीं से निफ्टी को कोई सहारा नहीं मिल रहा था। आज हैवी वेट शेयर्स कमजोरी के साथ काम कर रहे थे, और यहाँ पर एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि अगला जो पड़ाव है नीचे की तरफ का वो 18,040 और 18,050 के आसपास बनता है। तो 18,100 को तो बाजार ने आज होल्ड कर लिया, लेकिन अगर कल ये लेवल टूटता है तो 18,040 के आसपास एक बहुत ही बढ़िया वाली सपोर्ट निफ्टी की है। तो हम देखते हैं कि कल शायद उसको रिस्पेक्ट देगा। तो कल के लिए हम रेंज मानते हैं कि 18,040 के आसपास अगर बाजार जाते हैं तो एक बाउंस मिलना चाहिए। लेकिन अगर 18,040 टूटता है और उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है किसी भी हाल में अगर कल, तो आप ये मान के चलिएगा कि एक फिर गैप डाउन ओपनिंग आपको फ्राइडे को मिलेगी अगर 18,040 के नीचे अगर निफ्टी कल बंद हो जाते हैं। तो ऊपरी लेवल्स पर अगर हम देखें तो आज की जो हाई लेवल्स हैं 18,309 वही एक रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। तो कल के लिए रेंज है 18,040 से लेके 18,309 जो आज का हाई है। कैंडल्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कैंडल्स 2 रेड कैंडल बनी है, और जो आप इससे पहले की कैंडल्स देखेंगे तो जो पिछली 5 कैंडल्स थी उस 5 कैंडल्स का सारा काम इन 2 कैंडल्स ने खराब कर दिया। तो इन 2 कैंडल्स में क्या विशेष देखने के लिए मिला? 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल्स थी, ये 2 कैंडल्स ने खत्म कर दिया। अब बात आती है कि यहाँ पर जो सपोर्ट बन रही है, जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, 18,040 के आसपास बन रही है। तो ये 18,040 और आज का जो हाई है जो मैंने भी आपको बोला 18,309, तो इस रेंज के अंदर शायद बाजार रहना चाहिए। और अगर बाजार नीचे के लेवल्स तोड़ देता है 18,040 तो आपको एक क्लियर सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और फिर हमें एक्सपायरी तक बाजार का लेवल नज़र आता है 17,800-850 के आसपास तक। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी तक बाजार को 17,800 के आसपास तक जाता देख लेंगे, अगर ऐसा होता है तो। अब अगर हम बात करें आईटीसी, अदानी इंटरप्राइज, इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल और मारुति सुजुकी, ये तेजी में थे। कमजोरी आज सारे हैवी वेट्स जो टॉप 10 कैटेगरी में जो शेयर्स आते हैं
उसमें भारतीय एयरटेल को छोड़ दे क्योंकि भारतीय एयरटेल के रिजल्ट अच्छे थे कल और मैंने कल चर्चा भी की थी। बाकी इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस 5 शेयर्स आपके कमजोरी में थे। उसके बाद एडवांस डिक्लाइन रेशो भी दिन में 11:30 बजे के बाद कमज़ोर हो गई और सुबह जो एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी मजबूत थी वो दिन भर में शाम होते होते कमज़ोर हो गई। हीरो मोटोकॉर्प, इंडस इंड बैंक, ITC और UPL जैसे शेयर्स कम तेजी में थे। कोटक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, SBI लाइफ, टाटा कंसल्टेंसी, HCL टेक और एशियन पेंट जैसे शेयर कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक 43698 ये थे क्लोजिंग प्राइस और एक समय ऐसा था 43446 के लो लगे थे और जब 43,500 टूटा था तो बहुत लोगों को लगा था कि इसको शायद रीगेन नहीं कर पाएगा और वहाँ से इसने जब रीगेन किया तो जो इंट्राडे के अंदर जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी वो सब शाम को शॉर्ट कवरिंग का शिकार हो गए और निफ्टी बैंक आज कमजोरी करने के लिए जो है आतुर नहीं था और जिसकी वजह से आप देखिएगा निफ्टी बैंक ने संभाला है। निफ्टी 0.57% की कमजोरी और निफ्टी की है 0.47 की। एक समय ऐसा था कि निफ्टी बैंक और निफ्टी की कमजोरी दोनों बराबर चल रही थी तो निफ्टी बैंक का जो पुल बैक था उसने बचा लिया। अब निफ्टी बैंक की कैंडल्स को देखिए। निफ्टी बैंक की जो 2 कैंडल बनी है वो भी रेड छोटी वाली बनी है जबकि निफ्टी की कैंडल्स थोड़ी ज़्यादा वीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो लेवल्स बनते हैं ये लेवल जो आज बने हैं निफ्टी बैंक में अगर कल के ये लो लेवल टूटते हैं तो आप देखेंगे कि कल 43,000 के आसपास तक बाजार जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 44,100 एंड 200 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो क्योंकि निफ्टी बैंक की रेंज थोड़ी सी बड़ी है और हालांकि कैंडल्स इसमें भी वीक बनी है लेकिन अगर निफ्टी में बाकी शेयर्स वीक रहे और बैंक निफ्टी भी कमज़ोर हो गया तो निफ्टी काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। तो निफ्टी बैंक के माध्यम से निफ्टी को होल्ड कराने की कोशिश है लेकिन अब मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस थोड़ी सी मंदी की तरफ शिफ्ट हो रही है और इंडसइंड बैंक, PNB, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस और SBI ये सब आपके तेजी वाले शेयर्स थे। कमजोरी थी कोटक महिंद्रा बैंक में 89 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, HDFC बैंक में 59 पॉइंट्स का, ICICI बैंक 58 पॉइंट्स का, एक्सिस बैंक 11 पॉइंट का और बैंक ऑफ बड़ौदा 3.7 पॉइंट का। और इसके बाद अगर हम बात करें कि FIIs के डेटा क्या था तो FIIs की अभी हाल फिलहाल के दिनों में सबसे कम बाइंग के लेवल्स आए हैं यानी कि जो भी पिछले 5-6 दिनों में बाइंग आई है ये 17 तारीख तक की अगर हम बाइंग देखें तो 16,000 करोड़ की बाइंग है। एवरेजली भी कैलकुलेट करोगे तो 1,1200 करोड़ की अगर छुट्टियाँ हटा दे दो 1,1200 करोड़ से कम की 1,200 करोड़ के आसपास से ज़्यादा की बाइंग हर रोज़ आ रही है लेकिन आज की कम लेवल पर आई है। अगर यहाँ स्क्रीन पे भी देखें तो 1,800, 837, 1,000, 1,685, 1,406 और कल हमने चर्चा भी यही की थी कि शायद जो इन्होंने इन द मनी कॉल ऑप्शंस बेची है जो हम ऑप्शंस के डेटा देख रहे थे और DIs ने मामूली से सेलिंग की है। अब FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स की फिगर्स देखिएगा 529 करोड़ की सेलिंग की है, 889 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं, 1756 इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक किया है क्योंकि पहले खरीद रहे थे FIs की स्टॉक ऑप्शंस में जो है खरीदारी की गई यानी कि जितना बेचा होगा तो उसका हेज लिया हुआ है शायद। और ओपन इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से अगर हम देखें पुट कॉल रेशो तो निफ्टी में 0.62 पे आ गया यानी कि अब पुट राइटर्स जो है एग्रेसिव नहीं है। अब इस गिरावट को देख के जो बैंक निफ्टी की पुट राइटिंग जो है दो दिन पहले 1.41 के आसपास चल रही थी वो बाधी हो गई है तो इसका मतलब पुट राइटर बैकफुट पे है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है कल जितनी गिरावट दी थी वो सब आज रिकवर कर ली है और डाउ जोन्स से कुछ ज़्यादा आजकल इंडिकेशंस आ नहीं रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $76 पर पहुंच गया है। इसके साथ साथ जो है आज हम देख रहे थे कि जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी मजबूत हो रहा था। इसके अलावा 18,200 की कॉल में एक अच्छी राइटिंग हुई है आज कॉल साइड में 1,54,000। अगर आप इन तीनों स्ट्राइक प्राइस को देखें और इसके साथ अगर आप देखें तो इन 3 स्ट्राइक प्राइस में करीबन 4,50,000 कॉन्टैक्ट्स जो हैं कॉल साइड में खड़े हुए हैं 3 स्ट्राइक प्राइस में। अगर 2 स्ट्राइक और ऐड कर लें यानी कि 5 स्ट्राइक प्राइस तक अगर हम जाएं तो ये फिगर्स डबल हो जाती है लगभग, यानी कि यहाँ पे तकरीबन 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास कॉल साइड में खड़े हुए हैं। अगर पुट साइड में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 3 कॉन्ट्रैक्ट में
तकरीबन 3,75,000 के आसपास है, और 2 कॉन्ट्रैक्ट और भी जोड़ दे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कॉल हैवीली राइटिंग हो रखी है, तो इसका मतलब है कॉल राइटर अब ये मान के बैठे हैं कि बाजार शायद ऊपर जो है रेजिस्टेंस लेगा, और बड़े प्लेयर शायद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के मन में बैठे होंगे कि अगर वहाँ पे लाने की कोशिश करोगे तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो कॉल राइटिंग काफ़ी जबरदस्त तरीके से हो रखी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि पुट अनवाइंड हो रही है, यानी कि जो इन द मनी पुट थी वो अनवाइंड हो रही थी। तो यहाँ पर भी जो पुट राइटर उनका भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने अनवाइंड भी किया पोजीशंस। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी इन द मनी पुट राइटिंग जो हो रखी थी वो अनवाइंड हुई है, और 43,500 के आसपास 47,000 कॉन्ट्रैक्ट आज पुट में ऐड हुए हैं, तो वहीं कॉल में 56,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। और अगर यहाँ पे अगली 5 स्ट्राइक प्राइस में देखें तो हर स्ट्राइक प्राइस में तकरीबन 70,000 के आसपास की कॉल राइटिंग हुई है, जबकि अगर हम पुट की तरफ जाने की कोशिश करें तो पुट राइटिंग नहीं थी। टोटलिटी में भी अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें कि कितने ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं 6 स्ट्राइक प्राइस में, तो आप देखेंगे कि तकरीबन 7 लाख के आसपास है, जबकि पुट साइड में केवल 5 लाख के आसपास ही बनते हैं। तो 5.5 लाख के आसपास बनते हैं। तो यहाँ पर इन डेटा पॉइंट से भी ऐसा लग रहा है कि हालांकि निफ्टी के अंदर ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, यानी कि निफ्टी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा है बनिस्बत की बैंक निफ्टी के। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस हुई तो निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक आपको होता हुआ नज़र आ सकता है। तो आज की चर्चा के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।